बाजार में जाएगा, कोई कपड़े का मोल लगाएगा, कोई खाने सब्जी तरकारी का मोल लगाएगा। अल्लाह वालों की महफिल में आया करो, यहाँ दिल का मोल लगा करता है। मेरे अजीजों, जिसका दिल कीमती बन जाता है, परवरदिगार आलम ने उसके बारे में कुरान में कह दिया, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। मेरे दरबार में माल ना लेके आना, मेरे दरबार में कारोबार की चमक ना लेके आना, दुनिया क्यों दे लेके ना आना, मेरे दरबार में औलाद की ज्यादती की धौंस लेके ना आना, क्योंकि ला युनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। मेरे दरबार में न माल देखा जाएगा, न औलाद देखी जाएगी, मैं तो दिलों को देखूंगा, कौन सिमरा हुआ दिल लेके आया है। मल खशियर रहमान बिल गैबी वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब। घरों की सफाई के लिए इंतजाम है, सर के बालों के लिए शैम्पू का इंतजाम है, जिस्म के लिए मेरे अजीजों तरह तरह के साबुन का इंतजाम है, चेहरे के निखार के लिए लोशन का इंतजाम है, मेरे अजीजों जूते को साफ करने के लिए पॉलिश का निजाम है, कपड़े धोने के लिए सर्फ मशीन का निजाम है। मेरे अजीजों, ईमानदारी से बताओ, दिल की गंदगी धोने के लिए कौन सी मार्केट में लेके जाओगे? पूरी दुनिया का कुफर मेरे अजीजों आज सर जोड़ के बैठा हुआ है। चकवाल वाले नहीं, नक्शबंदी नहीं, कादरी नहीं, चिश्ती नहीं, सोरवर्दी नहीं, देवबंदी नहीं, बरेलवी नहीं, अहले हदीस नहीं, सल्फी नहीं, सैफी नहीं, पूरी दुनिया का कुफर सर जोड़ के बैठा हुआ है कि मुसलमानों को कैसे खत्म किया जाए। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा नबी अगर माल दिखाता दुश्मन पैदा न होते, मेरा नबी मेरा अजीज ओहदा दिखाते, अगर मक्के की सरदारी दिखाते दुश्मन पैदा न होते। जो मेरे नबी ने 1400 साल पहले सारी इंसानियत को दिखाया, खानका के अंदर वो ही दिखाया जा रहा है। ओ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह, करने वाली जात अल्लाह की, देने वाली जात अल्लाह की, मौत और हयात का मालिक अल्लाह, जिंदगी की जला बख्शने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, बेटा देने वाला अल्लाह, बेटी देने वाला अल्लाह, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह, मेरे अजीज औलाद बीवी बच्चों की नेमत देने वाला अल्लाह, मौसमों का बनाने वाला अल्लाह, रंगों का पैदा करने वाला अल्लाह, आसमान आसमान के अंदर रंग भरने वाला अल्लाह। मेरे अजीजों, दिन रात के अंदर पता नहीं किस किस चीज का हिसाब करता है, पता नहीं किस चीज का तराना गाएगा। किसी की जुबान पे पोयम आएगी, किसी की जुबान पे अशार आएंगे, किसी की जुबान पे तराना आएगा। बंदा होने का कदा कर दे, दिल के अंदर कम से कम 25-30 मरतबा का कर। आसमान बनाने वाला अल्लाह, जमीन बनाने वाला अल्लाह, सूरज चांद सितारे बनाने वाला अल्लाह, पैदा करने वाला अल्लाह, खत्म करने वाला अल्लाह, जमीन से निकालने वाला अल्लाह, जमीन के अंदर डाल देने वाला अल्लाह, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब का मालिक अल्लाह, सातों जमीन आसमान का मालिक अल्लाह। करने पर आता है कतरे को समंदर कर देता है, अगर बनाने पर आए यतीम को पैगंबर कर देता है। कह दो 3-4 मरतबा ला इलाहा, ला इलाहा, बुलंद ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। मेरे अजीजों, आज अल्लाह से कबूल करवा लो, सिलसिला नक्शबंद का वास्ता देकर, अल्लाह वालों के चेहरों को देखकर दुआ करके कह लो, इलाही जो आज इस नक्शबंदी खत्म नबूवत इज्तिमा में जो हमने कलमा तैयबा पढ़ा है, परवरदिगार आलम अमानत के तौर पे अपने पास रख ले। जब दिल अटैक होगा, गुर्दे फेल हो जाएंगे, जिगर काम करना छोड़ जाएगा, जिस्म पैरालाइज हो जाएगा, वालिद का अटैक हो जाएगा, कोई डॉक्टर लेने जाएगा, कोई दूध लेने जाएगा, कोई ज़मज़म लेने जाएगा, कोई शहद का चमचा लेने जाएगा। इलाही एक काम तू कर देना, एक एहसान तू कर फरमा देना, मेहरबानी तू कर देना। अगर मलकुल मौत को भेजे, उसके साथ हमारी अमानत भेज देना। मलकुल मौत कलमा अमल मलकुल मौत अपना काम करता जाएगा, तेरा बंदा तेरे आने से पहले कलमा तैयबा पढ़ता जाएगा। पढ़ लो ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मजा नहीं है, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। चलते फिरते
चलते पढ़ा करो, उठते बैठते पढ़ा करो, अपनी जिंदगी का मामूल बना लो। सुबह जब दुकान पर जाओ, मोटरसाइकिल पर जा तेरी मर्जी, अल्लाह साइकिल दे तेरी मर्जी, पराठो अल्लाह दे तेरी मर्जी, कार दे अल्लाह तेरी मर्जी। परवरदिगार आलम जो नेमत अता फरमाए, पैदल चलो तब भी, साइकिल पे चलो तब भी, 2 कदम के फासले पे जाना हो तब भी, 1000 मीटर दूर जाना हो तब भी, किलोमीटर दूर जाना हो तब भी, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, मेरे बच्चे बच्चियों, अगर किसी प्राइमरी स्कूल में भी जाओ, किसी एकेडमी में भी जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जाया करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते आया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज मेरा मैं जीता हूँ, कल मैं मर गया, कल अल्लाह आपको जिंदगी दे, परसों मौत आ गई, इन्हीं मस्जिद के लाउड स्पीकर में ऐलान होगा, हजरात हजरात एक ऐलान सुन लो, फलाना राजा साहब का इंतकाल हो गया, फलाने अवान साहब का इंतकाल हो गया, फलाने खान साहब का इंतकाल हो गया। जब जनाजा इन गलियों से निकलेगा, ये दरख्त के पत्ते तुझे देखेंगे, ये मट्टी तुझे देखेगी, ये हवाएं तुझे देखेंगी, ये दरख्त की जड़ें तुझे देखेंगी, कहेगी होश करो राजा कहने वालों, होश करो खान अवान कहने वालों। रब्बे काबा की कसम है, ये अवान खान नहीं जा रहा, कलमा दुरूद शरीफ पढ़ता जाता था, ये तो मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। पढ़ो ला इलाहा, ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, चावल है बड़े गर्म है इंशाअल्लाह और बड़े बेहतरीन है। पढ़ो ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। अल्लाह करे नेक बीवियां, अल्लाह करे नेक बहनें, अल्लाह करे नेक माएं तुम्हें जाके गर्म दूध पिलाएं, कहीं खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस से आ रहा है, तुम्हारी एनर्जी बहाल हो जाए, दुआ पढ़ कर दो और पढ़ दो ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। मेरे अजीजों, इस अल्लाह का नाम, मेरे रब का नाम इतना पका लो, इसके इतने आदी बन जाओ, अल्लाह की जात का सदार अपने दिलों के अंदर उतार लो। रब्बे काबा की कसम है, इज़राइल के जुबान पकड़ ले, लेकिन तेरा दिल फिर भी कहे ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा। कुछ मजा आया? कह दो अल्लाह। क्या मतलब है इसका? अब्दुल हन्नान का मतलब है अब्दुल शकूर, पीर जी अब्दुल रहीम साहब का, कारी उजैर के नाम का, पीर जी उमर फारूक साहबजादा साहब के नाम का, पीर जी अनीस का, पीर जी नईमुल्लाह गुलाम मुर्तवा साहब, पीर जी अब्दुल कुद्दूस साहब, हर एक के नाम का मतलब है। अल्लाह के नाम का मतलब क्या है? को अल्लाह, फिर को अल्लाह, अल्लाह। किसी अल्लाह वाले ने पूछा अल्लाह के नाम का क्या मतलब है? का अल्लाह का क्या हुआ? का ठंड पै गई? का यही मतलब है? हाँ, ठंड पड़ जाए अल्लाह के नाम। बिस्तर पे करवट बदलते वक्त, सोते वक्त, बीवी बच्चों से मुलाकात करते वक्त, अल्लाह कैसा प्यारा अंदाज हो जाए। हमारे तो रोना मुसीबत पड़ी हुई है, कोई चीनी लेने आएगा, तुम पता जी डॉलर बढ़ गया है। आपने इन दिनों में, मैंने तो डॉलर पाउंड नहीं, आपने देखा इन दिनों के अंदर वास्ता ही कोई। चाचा 1 किलो घी दे दे, क्या कहेगा वो? तुम पता है जी सोना बड़ा बढ़ गया। खुदा करे अल्लाह करे तेरी मेरी आदत सोने चांदी रोटी कपड़े मकान से छूट जाए, गाहक लेने आए तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, सौदा देने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे। दुकानों पर कम बच्चे खुशहाल घराना लिख के लगाने वालों, दुकानों के ऊपर लिख के लगाने वालों, इस फसल से पैदावार ज्यादा आएगी। वाह मेरा मालिक खुदा भला करे अफगानिस्तान के अंदर उल पख्तूनों उल मुजाहिदीन का, जिनके पाँव में जूता कोई और दूसरे में कोई और है, जिनके पास लड़ने के लिए हथियार कोई नहीं, खाने के लिए रोटी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। तेरी मेरी खबरें बताएंगी। हजरात मौसम का हाल है, चकवाल में इतनी बारिश होगी, सरगोदे में बारिश होगी, साहिवाल में मसला साफ रहेगा, ज़ालाबारी इस्लामाबाद में होगी। मर्दे कलंदर अल्लाह पर तवक्कल करने वाला खबरों के अंदर कहने लगा अस्सलाम वालेकुम, आपको मौसम का हाल बताएं, मौसम का हाल क्या है? कहने लगा कल क्या होगा अल्लाह ही को पता है, कल क्या होगा। नेटो का आखिरी फौजी मेरे अजीजो, अल्लाह अकबर, जब अफगानिस्तान से निकलने लगा, कहने लगा यार डंडा ना मारियो, घूर के ना दिखाइयो, हमारे पीछे दौड़ियो ना। हम तेरे से एक सवाल करते हैं, हमारा तेरे से एक सवाल है। हमने तुम्हारे बड़े बड़े हथियारों को देखे, उन हथियारों को हमने इस्तेमाल किया, लेकिन तुम्हारा एक हथियार हमारी समझ में नहीं आया। वो हथियार कौन सा? का अल्लाह अकबर। खालिद बिन वलीद का नारा क्या था?
मठे मठे ढीले पड़े चकवाली अल्लाह हक जारी। बदर के अंदर नारा कौन सा लगा था? मेरे रेवड़ी खादर ना मर जाइए, अल्लाह का नाम कुछ बुलंद करें। ओहद में नारा कौन सा लगा था? यमामा में खत्म नबूवत के मुजाहिदों ने कौन सा नारा लगाया था? ताइफ की गलियों में साहबा ने पत्थर खा के कौन सा नारा? बिलाल हबशी ने पसलियां तोड़वा के कौन सा नारा? अबू वकिया की पसलियां टूटी, आए आए नहीं किया बल्कि क्या किया था? नहीं नहीं माठे क्या कहा था? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पता है उस नेटो के क्या नेटो के फौजी का क्या पैगाम? कहने लगा मैंने बड़े बड़े तुम्हारे हथियारों को देखे लेकिन हथियार का नाम सुना देखा कोई नहीं। कहने लगे क्या नाम? कहने लगे वो तुम्हारा कौन सा हथियार है जो उसका नाम अल्लाहु अकबर है? न पख्तूना ने परेशाना ने ये हथियार और कोई नहीं मारा। उन्होंने कहा नहीं कि है। तोपों के आगे तुमने खड़े होकर अल्लाहु अकबर, खंजरों तलवारों के आगे खड़े होकर जिंदान में डाला, चमड़े तुम्हारे बेड़े, बिल्डोजर के आगे लिटाकर तुमने अल्लाहु अकबर नारा लगाया। हमारा बिल्डोजर रुक गया, हमारी तोप रुक गई, हमारी तोप की नाली का मुंह हमारी तरफ हो गया, गोलियों के नाली के मुंह हमारी तरफ हो गए। अल्लाहु अकबर। इधर मुंह करते थे डस डस की आवाज आती थी, इधर मुंह करते डस नस नहीं बल्कि तुम्हारी जुबानों से अल्लाहु अकबर की आवाज आती थी। ये हथियार कौन से बताओ? एक अल्लाहु अकबर मुजाहिद जिसके हाथ में डंडा था, जिसकी कमीज फटी, शलवार का रंग और था, जिसका एक जूता और दूसरा जूता और था, पता नहीं कितने दिनों की रोटी खाई है देखी कोई नहीं। कहने लगा ये हथियार का नाम नहीं, हमारे अल्लाह का नाम है, सुपर पावर का नाम है। सुपर पावर कौन है? सुपर पावर कौन है? सुपर पावर कौन है? बोला तो सुपर पावर कौन है? अल्लाह। सुपर पावर कौन है? हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दस्तगीर, दाता कौन है? अल्लाह 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 अल्लाह। ये खानका निजाम का मकसद है मेरे अजीजों। कहने लगा अल्लाहु अकबर को दिखाओ तुम्हारा कौन सा हथियार है? कहने लगे रब्बे काबा की कसम है यह हथियार का नाम नहीं बल्कि हमारे रब का नाम है। पता है वो काफिर, पता है वो अल्लाहु अकबर सूअर का गोश्त खाने वाला, मुर्दार खाने वाला, पता है चिट्टी चमड़ी वाला क्या कह के गया? कहने लगा जब तक तुम्हारी जिंदगी में ये अल्लाहु अकबर का नारा रहा, तुम्हारे रब की कसम है दुनिया की ताकत कोई तुम्हारा सर नहीं झुका सकती है। हर हाल में मदद किससे मांगनी है और अताअत किसकी करनी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसकी ताबेदारी करेंगे? बेशक अहमदियोबंदी, बेशक बरेलवी, बेशक अहले हदीस, बेशक सल्फी सैफी नक्शबंदी, सिलसिले तो चार, नक्शबंदी हो गया, चिश्ती हो गया, कादरी हो गया, सोहरवर्दी हो गया। बाकी जिसकी निस्बत, जिसके नाम की निस्बत हम किसी को मना नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों दुकान का मसला है अलहदा हो जाओ, कारोबार का मसला है अलहदा हो जाओ, जमीन का मसला है अलहदा हो जाओ, रिश्तेदारी का मसला होना नहीं चाहिए बेशक अलहदा हो जाओ। लेकिन मेरे अजीजों जब मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम का मसला आएगा, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत का मसला आएगा, मुल्क पाकिस्तान की बका का मसला आएगा, मुल्क पाकिस्तान की इज्जत का मसला आएगा, खत्म नबूवत की मेरे अजीजों चौकीदारी का मसला आएगा, देवबंदी बाद में उम्मती पहले, बरेलवी बाद में उम्मती पहले, अहले हदीस बाद में उम्मती पहले, नक्शबंदी चिश्ती सोहरवर्दी पे बाद में उम्मती पहले। फिर मेरे अजीजों तुझे देवबंदी नहीं बनना, तुझे अहले हदीस नहीं बनना, बल्कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर तूने नारा लगाना है गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, जो हो न इश्क मुस्तफा, जो हो न इश्क मुस्तफा, जो हो न इश्क मुस्तफा, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। खुदा तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ये खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कबूल फरमाए। मेरे
मेरे पीर अब्दुल शकूर साहब नक्शबंदी साहब, पीर जी अब्दुल कुद्दूस साहब, पीर जी अब्दुल रहीम साहब, खलीफा गुलाम हबीब साहब, खानदान नक्शबंद, खानदान चिश्त, खानदान कादरिया, खानदान सोहरवर्दिया, और आप सारे पक्की व बुलंद आवाज से आप सारे आपकी नबज पे पीर गुलाम हबीब नक्शबंदी जिंदाबाद। पीर गुलाम हबीब नक्शबंदी नाराए तकबीर। अच्छा भाई, अब आओ नतीजा निकालते हैं। हुजूर की खत्म नबूवत की चौकीदारी करने के लिए में डंडे की जरूरत है, तलवार की, पैसे की, असले की, हुकूमत की, इक़्तिदार की, जमीन की, जायदाद की, कारोबार की, कुछ हो तब भी खत्म नबूवत के चौकीदार बनोगे कि नहीं? कैसे बने? यमामा की लड़ाई, अल्लाहु अकबर, खत्म नबूवत के चौकीदार हैं। एक सहाबी के पास ना तीर ना तलवार ना नेजा ना बरछा, तने तना खड़ा है। किसी ने वार किया, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली समेत टांग कट गई, पैर हाथ में आ गया। कहने लगा मुबारक हो, अल्लाह ने मुझे हथियार दे दिया। लोगों मेरे पास हथियार आ गया। लोगों उस टांग को पैर समेत पकड़ के खड़ा हो गया। कहने लगा तलवार गर्दन उतारने के लिए नहीं, खत्म नबूवत के गद्दारों, तुम्हारे मुंह पर पैर मारने के लिए अल्लाह ने मेरे हाथ में दे दिया। अपना हाथ पैर ही पकड़ कर लोगों के मुंह पर मार रहा था और खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। खत्म नबूवत की चौकीदारी के लिए मेमोरी की जरूरत, असेंबली की जरूरत, पंजाब की जरूरत, बल्दियाती निजाम की जरूरत। बोलो बोलो, शेख होना जरूरी है, कम्बो होना जरूरी है, खत्म नबूवत के लिए राजा होना जरूरी है, भट्ट होना जरूरी है। ढीले पड़े हो जरा बुलंद आवाज से, खुदा की कसम पीर जी मैं नहीं बताता, आप बताओ। ये पैगाम गुंबद खजरा जा रहा है, तुम्हारा हर हर बोल कोड हो रहा है, हर लफ्ज तोला जा रहा है। दिल की खिड़कियों से कहो, जुबान से नहीं कहना, दिल से कहो, पैगाम जा रहा है। आका आज हम देवबंदी बरेलवी अहले हदीस नहीं, आज कम्बो अराई बट जात कोई नहीं, आज सारे के सारे तेरे दीवाने बैठे हुए हैं। हम जुबान से आज 75 साल का खोखला नारा, रोटी कपड़ा मकान का नहीं, बल्कि आज जुबान से नारा लगा रहे खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। इलाही बस तेरे दरबार में एक आरज़ू है, या अल्लाह, अल्लाहु अकबर। खान का नक्शबंद के अंदर या अल्लाह पीर जी रिजवान साहब रहमतुल्लाह अलैह, साहबजादा अबू बकर सिद्दीक नक्शबंदी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, या अल्लाह गुलाम हबीब साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर। बड़े बड़े अक्काबिरीन, अल्लाहु अकबर। मौला अब्दुर रहमान साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह, ए अल्लाह हमें पता है तेरी नबी की नमूज के लिए लड़ते लड़ते या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस के ठिकाने पर पहुंच पड़े, रहेगी हमारी बारी। अल्लाह हम तेरे से कपड़ा रोटी मकान नहीं मांगते, परवरदिगार आलम तेरे से दरखास्त करते हैं, या अल्लाह कब्र में जाए, दुनिया रो रही हो और हमारी जुबान पे कब्र में उतरते एक ही नारा, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। मैदान माशर में रहमत दो आलम पर हमारी नजर पड़े। अल्लाहु अकबर। हम किसी से यूं ना पूछे कौन है, बल्कि हुजूर का चेहरा देखते फौरन जुबान पर आ जाए खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। दोनों हाथ खड़े करके खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। मेरे अजीजों दूर ना जाओ, ये 2 गज का फासला है अबू बकर सिद्दीक नक्शबंदी की कब्र का। अगर खत्म नबूवत की तुमने हकीकत देखनी हो, कब्र की मिट्टी खोल के देख लो, रब्बे काबा की कसम कफन जिस्म समेत नजर आएगा। और नहीं नहीं नहीं, अगर खत्म नबूवत के आपने परवाने देखने हो, चलो गुलाम गौसवी हजारवी की कब्र पर आपने खत्म नबूवत के परवाने देखने हो, चलो चलो काबिरीन उलमा देवबंद की कब्र पर। और नहीं नहीं, यहाँ से तलागंग जाओ, तलागंग से मियां वाली जाओ। आज से 100 साल पहले पूछो, जब अल्लाहु अकबर कब्र में कब अमानतन कब्र में से काजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को निकाला गया था, औरतें घरों से बाहर आ गई, दुकानदार दुकान से बाहर आ गए। उन्होंने कहा ओए लोगो, मियां वाली की सरजमीन पर जन्नत की खुशबू कहां से आ गई? किसी ने कहा और नबी का दीवाना गाजी इलमदीन शहीद कब्र से बाहर आ रहा है, इसकी मैयत को लाहौर लेके जा रहे हैं। मेरे अजीजों, जब मियानी साहब के कब्रिस्तान में गाजी इलमदीन शहीद को उतारा गया, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह कब्र में खुद उतरे हुए थे।
अपने हाथों से कफन की तनिया खोलकर गाजी रमदीन शहीद का चेहरा देख के कहने लगे, गाजी तेरा वादा हमने पूरा कर दिया, हमारा वादा तू पूरा कर दे। तेरा वादा था मियां वाली से मुझे मियां निसाब में लाया जाए, हमने हुकूमत से टक्कर लेकर अकाबिरीन उलमा की क़यादत में हमने ये वादा पूरा कर दिया, तो हमारा वादा पूरा कर देना। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, जब हुसैन के नाना से मुलाकात हो, जब हुसैन का नाना तुझे सीने से लगाए तो कब्र में उतारने वालों का भी सलाम कह देना। ताज और तख्त में नबूवत, बस 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 जिंदाबाद। बस करूं के चलूं, बस करूं के चलूं, बस करूं, बस करूं, बस करूं। अगली बात, हर साल कुर्बान 5-7 मिनट बस, हर साल कुर्बानी करते हो? कौन कौन करते हैं? सारे हाथ खड़े कर दो, सारे करते हैं। अपने भेजना किसको दिया करो कि मैं कोई नहीं करता जी, मैं गरीब हूं, मर गया। तो केड़ा गरीब है? कुर्बानी की गोश्त की टिक्का बोटी कबाब की ब्रो सारे बढ़ाने तो कुर्बानी करनी है। दिल को समझाओ, सब कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह आइंदा साल। अच्छा कितना अरसा दराज से सुन्नत इब्राहिमी जिंदा कर रहे हैं। कुर्बानी का जानवर कभी खत्म हुआ? क्यों? हलाल है। क्यों? मुसलमानों को कब से मारा जा रहा है? 1400 साल से। पहला पत्थर चाचा अबू लहब ने मारा था, उस वक्त से लेकर अब तक पड़ रहे हैं। मुसलमान खत्म हुआ है? मुसलमान खत्म हुआ है? हलाल माल है। कहो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का गरनाता की हमारी तारीख है, उंदलस की हमारी तारीख है, बुखारा समरकंद की हमारी तारीख है, काबुल की हमारी तारीख है, मेरे अजीजों हिंदुस्तान की हमारी तारीख है, बांग्लादेश चीचनिया बर्मा कश्मीर की हमारी तारीख है। कितना मारा आपको पता है? अल्लाह अकबर। मुसलमानों के साथ क्या हुआ है को पता? नहीं चीनी 115 का पता है भाई, जो 350 एदा पता है मैंने। मौलवी साहब है, मौलवियों का कम है, साडा कम कोई नहीं। हुकूमत जाने तो जाना, हुकूमत बड़े इकदाम कर दी भाई, अल्लाह उसे और तरक्की दे। 6-6, 7-7 महीने की अल्लाह अकबर माए बनने वाली बच्चियां, तुम्हें तो तारीख आता ही नहीं। ये सोच अल्लाह ने उलमा को दी, दाल खाने वालों को दी। और गोश्त कम खाया करो। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने दाल के फज़ाइल, दाल में इज्तिमाइयत है। गोश्त 10 किलो भी खिला ली जाए ना, एक बोटी होते भाई उसी के थे दाल पाइया हुए सारे दाल में इज्तिमाइयत है। गोश्त के अंदर पानी डाल दो, शोरबा पतला, मर्चे किथे हर दाल में तुम 2 जग पानी डाल दो, दाल दाल ही रहेगी। फरमाया जेलों में दाल, खानकाहों में दाल, मस्जिदों में दाल है जी। इसी तरीके से अल्लाह वालों के पास दाल, मदरसों में दाल, ये सारे दाल खोर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन गोश्त खोरों के मुंह के अंदर हाथ डाल के मुकाबला कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? और फरमाया अल्लाह अकबर, जो तालिब इल्म सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर रहा है ना, दाल बंदे को सुस्त नहीं होने देती, तहकीक है। और जितने गोश्त खाईदा तो पीढ़ी सही है माशाल्लाह, आप तो बात। लेकिन यहाँ दाल नहीं है, यहाँ कुछ और है। अगर बता दूं तो क्या है, तो फिर जायका ही खत्म हो जाएगा। तो सोचो उसको ज़हन के अंदर। अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम। पूरी दुनिया का कुफर सर जोड़ के बैठा, तेरी मेरी बच्चियां रूहानी सगी नहीं, सगी होती तो पता लगता। सुबह 7 बजे स्कूल जाती है, जब तक 12 बजे नहीं आती बाप का कलेजा यहाँ होता है। यहाँ 10 नहीं 12 मरतबा घड़ी देखता है, स्कूल से लाने का टाइम हो गया कि नहीं। 5 मिनट लेट हो जाए, कलेजा पकड़ के हाय हाय कोई नहीं। तेरी 5 मिनट नहीं, तेरी शुगर लो गई। अल्लाह अकबर, जिसकी 20 साल से आफिया नहीं आई उसका क्या हाल होगा? जवाब देना मेरे यारो। 20 साल ख्वाब में हुजूर ने सर पर हाथ रख दिया को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो तो अमेरिका की जेल में
जाओ सरगोदे में नूर हजारवी साहब खत्म नबूवत का मुजाहिद, कहने लगे बेटे के सर के अंदर रसोली आ गई, घरवाली है नूर हजारवी साहब की घरवाली का पता नहीं हफ्ते में 1 या 2 मरतबा ख्वाब में घरवाली को और हुजूर की ज़ियारत होती है। बेटे के सर में रसोली हो गई, परेशान हो गए, कहने लगे हाय क्या बनेगा। डॉक्टर को दिखाया, का कल लेके आना। अल्लाहु अकबर, कल की तैयारी की, फैल तैयार कर ली, फीस तैयार कर ली, कपड़े इस्त्री कर लिए कि सुबह डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। घरवाली कहने लगी रात को मैं सोई, मुझे ख्वाब में हुसैन के नाना की ज़ियारत नसीब हो गई। आपने फरमाया मैं हूं ना बच्चे की वजह से क्यों परेशान है, ला अपना बच्चा। नूर हजारवी साहब की घरवाली कहने लगी मैंने अपना बच्चा आगे कर दिया। रहमत वाले नबी ने मुस्कुरा कर मेरे बच्चे के सर पे हाथ फेरा, कहा सुबह जाके चेक कराना। उस बच्चे को सुबह डॉक्टर के कमरे में लेके गए। डॉक्टर खुदा की कसम खड़ा हो गया, कहने लगा ये वो बच्चा ही कोई नहीं है। उनकी चौकीदारी कौन कौन करेगा इंशाअल्लाह ताला। 6 महीने की बच्चियां, रिपोर्ट आई 6 महीने की बच्चियां, 6 माह की हामला बच्ची, बगैर बेहोश किए पेट चाक किया, नौमौलूद बच्चा निकाला, उसके सर को खंजर से काटा। अल्लाहु अकबर, इसराइल यहूदियों ने अपने पांव के ठुड्डों से उसका फुटबॉल बनाया। पूछते हो कोरोना क्यों आया, जाता क्यों नहीं। खोपड़ियों के मुसलमानों के मीनारे बनाए गए। मेरे अजीजों, दरियाए दजला 3 दिन तक खून के अंदर रंगीन हो गया, पानी का रंग बदल गया। बकरे ज़िबा छोड़ी हुए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को ज़िबा किया गया था। और तो और मेरे अजीजों, करबला की कहानी तुम्हारे सामने है। बनात रिसाला पढ़ के देखो, एक बच्ची ने खुदकुशी की, दीवार में सर मार मार कर अपने आप को हलाक किया। उस बच्ची का बयान यह था, मुसलमानों तुम कब जागोगे, तुम्हारी बैल के साथ एक एक रात में 10-10 दरिंदे बदफेली करते हैं। पूछो अफगानिस्तान की जेलों में रहने वालों, क्या तुम्हारे मुंह पर पेशाब नहीं किए गए। मुसलमानों खुदा की कसम है, इस्लाम के मुजाहिदों को देख के कुत्ते को भी गैरत आ गई। जब नेटो के फौजियों ने मुजाहिदीन पर कुत्ते छोड़े, वो भी पीछे हट गए। कहने लगे ओए जालिमो, ये गुलामाने मोहम्मद हैं, हमें इन पर हाथ डालते, इनको झपटते हुए हया आ रहा है। शामली के मैदान की तारीख ले लो, 1857 की जंग आजादी ले लो। कौन था रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, कौन थे हज़रत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। और मेरे अजीज़ों, अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले कौन थे, सैयद शाह इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह, सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह। मेरे अजीज़ों, ये वो अल्लाह वाले थे जिनका सर कलम कर दिया गया, खंजर हाथ में था, बगैर सर के चलते हुए अल्लाहु अकबर 6 कदम चलकर सिक्के सीने के अंदर खंजर घोंप दिया। एक तारीख है हमारी। लेकिन अल्लाह अकबर, इतनी मायूसी होती है, हमारे भाई मस्जिद में फर्ज पढ़ के भाग आते हैं। क्यों का अर्तगल चल रहा है, वितरबाद के अंदर पड़े। दादे नाने जिनके मुंह में दांत नहीं, उन्हें हुक्के पीने छोड़ दिया, अर्तगल देखिए क्या बीमारी। कुरान अल्लाह के घर की देखने की तमन्ना करो, हुजूर के रोजे पर जाने की तमन्ना करो। बेअदब कहने वालों, हमारे बड़ों का अदब देखो। हाफिज आमिर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सीने में गोली लग गई। 24 घंटे जो काली कमली वाले पे दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, सीने में गोली लग गई, बेहोश पड़े। अल्लाहु अकबर, पास से गुजरने वाले कहने लगे अल्लाह वाले क्या बात है, 24 घंटे सोते हुए दुरूद शरीफ पढ़ता था, अल्लाह वाले दुरूद शरीफ पढ़ना बंद क्यों कर दिया। फरमाने लगे गंदक की बनी हुई गोली सीने में आके पेवस्त हो गई। अल्लाहु अकबर, गंदक बदबूदार है, दुरूद शरीफ इसलिए नहीं पढ़ता कहीं नबी के दुरूद की तौहीन ना हो जाए। काम तो उन लोगों ने किया, नाम हमने लिखवा लिया। जब छित्तर मार के लित्तर मार के अफगानिस्तान की तरह जब हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया, तो फर्क गाय का पेशाब पीने वालों को नहीं पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, पहले खड़ी की पूजा कर रहे थे, पड़ी कर रहे हैं, फर्क कोई नहीं। असर तो हमारे पर वसंदाज हुआ। व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर वाइसराय जैसे वहां मेरे अजीजों अपनी उन्होंने कॉन्फ्रेंस से उन्होंने मशवरे किए, गोल मेज के ऊपर बैठकर। सर जो बड़ा चालाक है यहूदी, आप नहीं इसको जानते,
हमें तो डॉलर के रेट पे लगाया हुआ है ना, आए मार्केटें बंद होगी, लॉकडाउन हो गया, ये सर जोड़ के बैठा यहूदी नसरानी सारे। उन्हें कहा मुसलमानों को कैसे कमजोर किया जाए, तीर तलवार पर नहीं पनपते, तोपों के सुराखों पर, गोलों पर नहीं, बंदूक की गोलियों पर नहीं, कैसे दबाया जाए। पूरी दुनिया के कुफर ने मशूरा किया और उसके अंदर यह नतीजा अखज किया कि इनसे 4 चीजें छीन ली जाएं। पहली चीज किताबुल्लाह, दूसरी चीज इश्क रसूल, तीसरी चीज हज, चौथी चीज जिहाद। आपको पता ही नहीं, हमारे सिलेबस में से, हमारे निसाब में से कुरान की आयतें निकाली गई, खत्म नबूवत की निकाली गई। आपको पता है 2 फितने दुनिया के अंदर उठे, मुसैलमा कज़्ज़ाब उठा, असवद असली का उठा, औरतों ने जानामी जिसने नबूवत का दावा किया मर गई, उसके उम्मती भी लानती साथ चले गए। लेकिन क्या बात है, कादियानी दफा हो गया और मिर्जे को गुलाम अहमद कादियानी ना कहा करो, ये नबी की तौहीन है, बल्कि गुलाम कादियानी को खुदा की कसम, और गुलाम कादियानी लानत कहा करो, हुजूर का रोजे में कलेजा ठंडा होता है। अगर चाहते हो हुजूर के रोजे को, हुजूर के सीने को ठंड पहुंचाना, तो कह दो मिर्जे पे लानत, कादियानियों 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 पे लानत। और सीना तान के कहता कि पैगाम रोजे में जाए, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत, खत्म नबूवत, ये पैगाम जा रहा है अल्लाह के फजल करम से। ये रिकॉर्डिंग एक और हो रही है, जो ये बैठे कर रहे हैं किरामन कातिब, ये रिकॉर्ड हो रहा है इंशाअल्लाह। उनका सबसे पहले इनमें से कुरान खत्म करो। आसमान से जितनी किताबें 400 सहीफे नाजिल हुए, नबी के जाने के बाद सहीफे किताबें खत्म, उम्मतें खत्म हो गई। मेरा नबी आलमी नबी, नबी जो दीन लेके आया वो आलमी नबी लेके आया, आलमी लाया। उस दीन पे जो रहमत आएगी वो क़यामत की सुबह तक आएगी। नबी के जाने के साथ खुदा का वादा हो गया, मेरा नबी जाएगा, दीन मतीन किताबें हिदायत लेके जाएगा। जब वापस आएगा आप तो आ जाओगे, तेरा वजूद तो मेरे पास आ जाएगा, किताब भी बाकी रहेगी, हिदायत भी बाकी रहेगी। जो निसाब पर अमल करेगा हिदायत मिलेगी, जो हिदायत वाली जिंदगी पर आएगा क़यामत की सुबह तक, अगर वो मर गया तो उसकी कब्र पर भी मेरी रहमत बरसती रहेगी। मार्केटें, सिनेमा हॉल, किसी चीज पर कोरोना नहीं, मदरसों पे कोरोना। 3 सवाल आए मदरसे पर। मुझे 10 मिनट आप और दें, आपकी मेहरबानी। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा नुकसान क्या हो। हमारे पे 3 सवाल आए। गंदम की कटाई होती थी, बड़े बड़े इदारों के अंदर उशर पूरा जाता था। 3 महीने तुलबा इकराम के सुकून से गुजरते थे। कोरोना आया, फसलें महंगी, लोगों ने उशर देना खत्म कर दिया। उसके बाद रमजान मुबारक के महीने में ज़कात इकट्ठी होती थी। 3 महीने फिर तालिब इल्मों के बड़े अच्छे गुजरते थे। जब लोगों के कारोबार ठप हो गए तो लोगों ने ज़कात देना छोड़ दिया। लोगों की 2-2 साल की ज़कात रही हुई है। फिर कुर्बानी का महीना जब आता था तो एक चरमाए कुर्बानी जानवर की खाल 6,500-7 हजार रुपए की बिकती थी। तो 4 महीने और सुकून के साथ गुजरते थे। मुसलमान परेशान, मदरसे वाले परेशान, क्योंकि मैं नुमाइंदगी करता हूँ अल्लाह के फजल। दिन में 3-4 प्रोग्राम नुमाइंदगी। आज मेरे घर में मैंने कहा पीर जी का प्रोग्राम है, मैंने जाना क्योंकि मैं आया 5 दिन के बाद। मैंने कहा मैंने जाना है। अल्लाह के बंदे बच्चे भी तो देख। मैंने कहा इंशाअल्लाह बच्चे वो देखेगा, मुझे खत्म नबूवत का मसला देखने दे बस नहीं मेरे, क्योंकि ये पढ़े हुए इनका पैगाम ये बच्चों को देखोगे हम सबसे बड़ी रुकावट बनेंगे हुजूर अलैहिस्सलाम के औज़े कोसर पर जाने के लिए। अगर तुम खत्म नबूवत को देखोगे तो हम तुम्हारा नाम लेके हाथ पकड़ के हुजूर के पास लेके जाएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह। तुम क्या समझते हो ये कब्रों में सो रहे खामोश है? अल्लाह ना सुनाने पर आए अल्लाह अब्दुल शकूर का हाल ना सुनाए, और सुनाने पर आ जाए खत्म नबूवत का सारा हाल सुना दे। इनको सुनाने वाला कौन है? नहीं सुनाने वाला कौन है? बुलंद आवाज से सुनाने वाला कौन है? कब्र वालों को हमारे हाल बताने वाला कौन है? असीगड़े करने के बाद आके आपके हाथ पढ़ के करने की होया अल्लाह सुनाते हैं इनको। पहली चोट लगी हमारी किताब। मुसलमानों के मदारिस बंद करना चाहे, कभी दहशतगर्दी का लेबल लगा, कभी दकियानूसी दील का लेबल लगा।
खुदा की कसम मदरसे बंद ना होते तो मेरी मर्जी मेरे जिस्म को लगाम देने वाला कोई ना होता। नारे असम्बलियों में लगे, काम मदरसे वालों ने करके दिखा दिया। दीनी मदारिस, दीनी मदारिस, दीनी मदारिस। हाँ, ये नारे याद करो, है नहीं कि हाय 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 आ गया थे, हाय हाय जा गया थे, हाय हाय। पहला अटैक हमारे दीनी इदारों पे हुआ। एक क्लिप के अंदर आजकल एक बच्चा कारिया कुरान आ रहा है, मैं उससे खुद मुलाकात करके आया। मुझे इलाके का नाम याद नहीं, मैं मदरसे में खुदा की कसम उससे मुलाकात करके आया। मुझे कहने लगे जरा जी इसके लिए दुआ करो और उसकी तिलावत सुनो। पता है मैंने कोई देखा, कोई मिस्री कारी नहीं था, कोई मक्के मदीने का पढ़ने वाला, कोई पाकिस्तान का नहीं था, कोई मेरे अजीजों स्पेशल अवार्ड याफ्ता नहीं था, कोई हुकूमती अवार्ड याफ्ता नहीं था। मैंने उस बच्चे को देखा, पीर जी लोग आंखें होती हैं, अंधे होते हैं, उस बच्चे की आंखों के निशान ही कोई नहीं, प्लेन बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के यूं देखा, उस बच्चे की नाक की कोई नहीं, इतना सा सुराख है यहाँ। खत्मे नबूवत के स्टेज पे बैठा हो, रब्बे काबा की कसम मैंने उसका मुंह देखा, इतने से होंठ कानी बिल्कुल मुड़े हुए, हाथ पैर मुड़े हुए। लेकिन जब उसने कुरान की तिलावत करके सुनाई, रब्बे काबा की कसम अब्दुर्रहमान सुदैस याद आ गया। मैंने मौलवी साहब का हाथ पकड़ा, मैंने कहा मौलाना जब तक ये कुरान के चौकीदार है, खुदा का कुरान भी रहेगा, कुरान पढ़ाने वाले भी कयामत तक बाकी रहेंगे। दीनी मदारिस, दीनी मदारिस। वहां निकल के वहीं सोचा, मैंने कहा अल्लाह को न्यामो जुल्म मिले। मेरे रब ने मेरे दिल के अंदर बात डाली कि अब्दुल हन्नान जाके माल वालों से कह दे इस माल को अल्लाह अकबर माल की जगह पे रखना, इस माल को मेरे रास्ते में देते रहना, इस माल को मुझे देते रहना, तुम्हारा माल महफूज रहेगा। वरना ये तुम्हारा माल महफूज होने के लिए बैंक के लॉकर में नहीं जाएगा, तिजोरी में नहीं जाएगा, अलमारी में नहीं जाएगा। ये तुम्हारा माल महफूज होने के लिए तुम्हारे जिस्म के उन हिस्सों में जाएगा जिन हिस्सों के बगैर तुम्हें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा रब्बा मतलब समझ नहीं आया। फरमाया इस पैसे को दिल में ना लेके जाना, बालों में घुस जाएगा। एक एक 10-4 लाख रुपए का बाल तब्दील करवाना पड़ेगा। फेफड़ों में ना लेके जाना मेरे अजीजों, जिगर में ना लेके जाना, चाइना इंडिया जाना पड़ेगा। जिगर की व्यवस्थारी के लिए मेरे अजीजों, जिगर के ऑपरेशन के लिए 60 लाख लेना पड़ेगा। फेफड़ों की तब्दीली के लिए चाइना जाना पड़ेगा। गुर्दों में पैसा घुसेगा। रब्बे काबा की कसम ये मिन्नत से नहीं निकलेगा, अम्मी रोएगी वास्तों से नहीं निकलेगा, भाई मिन्नतें करेगा पैर पड़ेंगे नहीं निकलेगा। ये पैसा खुदा की कसम तुझे अस्पताल ले जाएगा। जब तक तेरे मेरे जिस्म को चीर फाड़ के नहीं रख देगा, ये तेरे मेरे अंदर से पैसा नहीं निकलेगा। इस पैसे को अपने हाथ में रखना, जेब में लाने आना, इस पैसे को हाथ में रखना, अपने दिल में ना उतारना। पहली चीज मुसलमानों में से क्या खत्म की जाए, बोली गई दोस्तों। इस वक्त लग रही भूख, रोटी याद आ रही है। जितना जोर मेरा लगा मुझे भी दोबारा भूख लग गई इंशाअल्लाह। पहली चीज अल्लाह का कलाम। पूरी दुनिया का जोर लगा हुआ हाफिजों को मटाने के लिए, मदरसे बंद करने के लिए। विफाक की रिपोर्ट देख लो अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल के इस साल। दूसरी चीज मुसलमानों में से इश्क रसूल खत्म किया जा रहा है। दुनिया के अंदर इस वक्त 2 फितने काम कर रहे हैं, एक फितना बहाउल्लाह का, एक फितना गुलाम कादियानी का। अल्लाह नो आबादी निजाम ने पैसा फेंक तमाशा देखने वालों ने, हमें पता ही ना चला। अल्लाह अकबर मोटरवे बन रहे, अल्लाह अकबर कॉलोनियां बन रही, यूनिवर्सिटियां बन रही, अस्पताल बन रहे, लेकिन मुसलमानों से इस्लाम छीना जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर दो, हमें मोटरवे भी चाहिए और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए। मज़हब इस्लाम पाकिस्तान, ये बहाउल्लाह एक फितना कादियानी का उठा। दुनिया के अंदर जितने नबूवत के दावे किए वो मरे, उनके साथ उनकी उम्मतें खत्म और उनका निसाब, वो सारा निजाम खत्म हो गया। ठीक हो गया। कारी फयाजुल साहब, कारी फयाज साहब इधर तो आओ, इधर आओ, मेरी गल तो सुनो। मैं जान को नहीं देना, तो आपकी दुआओं से तो मुझे पावर मिल रही है। इत्थे बहुत इत्थे कारी फयाजुल हसन साहब चाबी देने जा रहे हैं और अभी वापिस आ रहे हैं। जिंदाबाद, पीना दुआ दी माशाअल्लाह। उन्हें आओ चाबी देके, चाबी लग ना जावे, अल्लाह ना करे कितने। वो कहते मौलवियों को फंसाने के बड़े तरीके आते हैं, हमें कोई नहीं आते। हमें तो सिर्फ इतना आता है कि मस्जिद के इमाम साहब से किसी ने कह दिया जरा जी आज आपके घर चाय पीने को दिल कर रहा है,
उन्होंने कहा यार जांदी करो, साड़ी तनख्वाह ही बड़ी माकूल जी आती, तुम सानू मुर्दिया के खाण ते लाया, जिंदा का खादा कोई नहीं, जिंदा का थोड़े घर आके खाने, मुर्दा साढ़े घर खाओ। ए साले सवाब में लोग कपड़ा रोटी देते, चाय कोई नहीं देता, कितनी चाय का थर्मस दिया तो तुम्हें पिला देंगे। उन्होंने कहा ना साइया आज तो चाय पिलानी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है, इशा की नमाज के बाद सारे घर आ जाओ। पूरी इंतजामिया 12 आदमी चले गए करके अंदर। कारी साहब ने अपनी बीवी से डरते हुए कहा सानू डर बड़ा ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अदब एहतराम अल्लाह के नबी ने को बहुत ही सिखा देता है, अल्लाह का शुक्र। और आप जितने हंस रहे हो तुम कौन सा माशाअल्लाह घर के अंदर हाकिम हो। तुम्हारी भी घर की हालत ये है, अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते, अपनी मर्जी से लेट नहीं सकते, अपनी मर्जी से बैठ नहीं सकते। माशाअल्लाह अल्लाह और तरक्की। ये ज़वाजी जिंदगी में मोहब्बत होनी चाहिए। एक बात इस पर भी सुना के चला जाऊं, सारे पीर भाई माशाअल्लाह, इस पर भी बात सुनाऊं कि औरत से प्यार कैसे होना चाहिए। आज बीवी के पास 2 मिनट के लिए बैठ जाओ ना, माँ के आखनी यदि माँ बड़ी जिन्नी है ना जादूगरनी, उथा गई तो उथा कोई तमीज का हल्के लाए ना, जब प्याया सुनो मेरा पुत्र इत्थे नाल बह गया, मेरा नहीं होना। बहने भी कहती हाँ अम्मा मैं तकिया, भाभी राती फ्रिज की बोतलें पानी आंदी पई ना, जो पानी तवीज गलिया बचे। अब वो जब ऊपर लेटा था, मैं भी राती पेशाब कर उठे ना, भाभी कूलर से खड़ी होके फू 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 कर मार दी, सारी गवाइयां चल पड़ी गाड़ी यहाँ से, जादूगरनी होगी। सिद्दीकी हमारे से कोई मसला नहीं पूछता, सिद्दीकी साहब साड़ी 9 सिद्धि हो जाए, 10 बहू तेरे बच्चे की सिद्धि मैं करूं। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेरा नबी जब सफर पे जाते, किसी बीवी को साथ लेके जाते, आप अपनी घरवाली को साथ लेके गए, फरमाया सवारी पर बैठ जा। सैयदा सवारी पर बैठने की कोशिश कर रही है, बैठा ना गया। रहमत वाले नबी ने देखा, मुस्कुराए, यूं नहीं फरमाया उमर अपनी बेटी को हाथ पकड़ के बिठा, अबू बकर जा अपनी माँ का हाथ पकड़ के बिठा। फरमाया मैं हूं ना, उठे, और फरमाया मेरा हाथ अपने हाथ में, अपना हाथ मेरे हाथ में दे। सैयदा ने हाथ दिया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने यूं करके टांग उठाई, अपना घुटना ऊँटनी के पेट के साथ लगाया। फरमाया आजा मेरी घरवाली, यहाँ खड़ी हो जा। सैयदा को यहाँ खड़ा किया, फरमाया अब सवारी पर बैठ जा। जब सैयदा सवारी पर बैठी, मुस्कुरा के फरमाओ लोगो चकवाल वालो, मैं औरत को पैर की जुत्ती बनाने नहीं आया, बल्कि जन्नत की सरदारन बनाने आया। अगर बीवी के पास बैठ के रोटी खाना रन मुरीद है, तो पाक पैगंबर को क्या कहोगे जो बीवी की गोद में सर रखकर जान दे रहा है। पहले तोला करो फिर बोला करो, ख्याल किया करो। ये हमारी गंदा सा अटैक नबी पर जाता है, मेरे से गुस्ताखी ना कहीं हो जाए। दूसरा, मुसलमानों में से 40 लाख का ध्यानी इस वक्त काम कर रहा है, जिसका सर पैर कोई नहीं, पैसा फेंक रहे, फेंक रहे, मकान फेंक रहे। कल यहूद वल नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह कह रहा मेरा पैगंबर, ये यहूद और नसारा तेरे ताबेदार नहीं हो सकते, ये आपके नहीं मान सकते, इस्लाम नहीं लाएंगे जितनी आप मर्जी ताबेदारी करें। क्या वजह है? रेमंड डेवस हो, आसिया मलऊना हो, जो भी हो, खत्म नबूवत का सलमान रुश्दी गद्दार हो, सबको अमेरिका बरतानिया पना दे रहा है, और जो नबी के दुश्मनों को पना दे वो हमारा दोस्त हो सकता। यहूदियों पे लानत, यहूदियत मुर्दा, यहूदियत, नसरानियत, ईसाई जो इस्लाम दुश्मन है, कह दो मुर्दाबाद। अल्लाह करे ये समझ हमारी हुकूमत को भी आ जाए, कह दो आमीन। एक बहाउल्लाह फितना उठा, वो ईरान से उठा, उसने कहा मुसलमानों में से हज का कंसेप्ट और तसव्वुर अहमियत खत्म करो, जगह जगह पे ज़ियारतें बना दो, जगह जगह पे बना दो। उनको कहो कि बैतुल्लाह जाने की जरूरत है, यहाँ इराक आ जाओ, करबला आ जाओ, जो तुम्हें बैतुल्लाह में सवाब मिलेगा यहाँ तवाफ करने में सवाब मिलेगा। इस वक्त वो लॉबी पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है, और मुसलमान, तेल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक। तीसरा, कुरान खत्म कर दो, इश्क रसूल खत्म कर दो। तीसरा, हज खत्म कर दो। आज अब्दुल हन्नान इस्लाम के हुकूक की, कश्मीर के हुकूक की, फलस्तीन की यहाँ बात कर रहा है माजरत के साथ। ये बात तो अरफात के मैदान में होनी चाहिए। हज खुतबे में करता, कश्मीर की बात करता, अफगानिस्तान की बात करता, फलस्तीन की बात करता। क्या हमारे इमाम हज खुतबे में बात करते हैं? जब हमारे इमाम हज और खादिम हरमैन शरीफैन का फैसला अमेरिका के व्हाइट हाउस में होने लग जाए, फिर कोरोना जाएगा नहीं, कोरोना हो आएगा। आपको पता ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी रियासत बनकर पाकिस्तान है, और उसे पता है कि यहाँ के रहने वाले अवाम गरीब हैं, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में बड़े जाले अल्लाह के बोलो।
सबका दाखिला खुला है, मुसलमानों का पाकिस्तान का दाखिला करना हमारे लिए अलमिया नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है। और चौथी चीज जिहाद, जब तक हमारे में जिहाद था तो 3000 का लश्कर 1 लाख पर भी गालिब आया था। खालिद बिन वलीद 60,000 पर भी जा रहा था। 2 लाख रूमी लश्कर के लिए 60 आदमी निकल रहे थे। अब एटम बम मौजूद है, अल्लाह अकबर, बच्चा चरपाई पे बैठा है, बिल्ली करे म्याऊं, अम्मा कहती है नहीं ये बिल्ली करे म्याऊं, बच्चा रो के कहता है मैं चरपाई से नीचे क्यों आऊं। अहमियत नहीं ना जिहाद। तो खुदा के वास्ते हम तुम्हें प्यार मोहब्बत की बातें सुना कर हमारी मिलने ये एहसास तो आपको होना चाहिए था। मस्जिदें बनाना, मदरसे बनाना, नबी के मेहमानों के लिए खाने पीने, ये एहसास तो आपको, हम आपको याद दिलाते। रोटी खाना हम याद दिलाते, कपड़े पहनना, ज़कात हम ज़कात दे आप हम याद, ये उलमा का एहसान मानो, ये दीनी मदारिस वालों का एहसान मानो कि हम आपको ज़कात का, फितराने का, उशर का याद कराते, तब आप देते। तो मैं प्यारी से एक मजाक की बात करके जा रहा था कि वो मस्जिद के नमाजी सारे मौलवी साहब के पीछे पड़ गए कि मौलवी साहब आपने एक काम करना है। उनका क्या काम करना है? उनका आपने रात को चाय घर बना लिया, मौलवी साहब अपने घर की चाय पिला दे, सुभान अल्लाह। घर गया, उनका घर वाली उनका क्या गया, आज मुसीबत गल पै गई। सारे नमाजी ये खान तक की बात नहीं करता, ये लंगर तो अल्लाह वालों का लंगर है, खुला रहता है। और कहना घर वाली तो क्या हुआ, इंतजामिया सारी बैठी है, 4-5 नमाजी बैठे हैं। तो कह रहे चाह पिया, उन्होंने कहा जो चीनी का थोड़ा घर लेके आए थे ना 5 दिन से खत्म है, रोजाना तो कहते हैं ले आ। कभी पहली दे के घर से, कभी पहली दे के घर से, चीनी कोई नहीं। 2 मिनट दरवाजे के साथ लग के खड़ा हुआ, सोच के कहने लगा तू चाह बना, मुझे वजीफा है कहा था कि चाय मिट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह। और बड़े परेशान, उन्होंने कहा ऐसा वजीफा तो सबको पता होना चाहिए, हुकूमत को भी पेश कर दो ऐसा वजीफा। 12 कप चाय के ट्रे में लेकर सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा भाई आज ये गेम ना खेले। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा 12 कप में 11 मीठे हैं, एक फीका है, जिसके हिस्से में फीका कप आ गया कल सबको, सबकी चाय उसके जिम्मे है। तो सारे कप पल लेके आ, मैं क्या नहीं भाई मेरी तो शुगर पड़ी रहती, मैं तो पीड़ी कोई नहीं, बाकी जड़ा पींदा चुस्कियां ला ला के होड़ जोड़। भाभी ने बड़ा मीठा पाता, भाभी ने बड़ा मीठा पाता। उलमा इकराम को कौन पकड़ सकता है? इनके साथ अल्लाह, खुदा की कसम जेलों में ले गए, इनको कोठरियों में रखा, इनको चक्कियों में रखा। ये भी इस्लाम की सूरज की तरह फिर दोबारा चमककर आसमान पर आ गए। आप इनकी हिफाजत के लिए दुआ की।